नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हमारे देश में हर 10 सेकंड में भूख से एक बच्चे की मौत होती है और साल भर में करीब 25 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ऐसे में भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो भूख से डट कर उसका सामना कर रहे हैं और लाखों लोगों तक मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हैं लखनऊ के फूड मैन विशाल सिंह। लखनऊ के फूड मैन विशाल सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जब उनके पिता का इलाज चल रहा था अस्पताल में, उस वक्त उन्होंने भूख के उस दर्द को महसूस किया और उसके बाद शुरू हुआ उनके फूड मैन बनने का सफ़र। आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह आपके इस सफ़र की शुरुआत हुई और जब फूड मैन का टाइटल आपको मिला तो कैसा लगा? मेरी ज़िंदगी में एक दर्द वाक़या है। जब मेरे पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे तो पैसे के अभाव में कई रात मैंने भी उस भूख के दर्द को सहा है। और जब देखा तो मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग थे जो पैसे के अभाव में अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए भूखे लेटे हुए थे। उस दर्द और उस पीड़ा को देखते हुए मैंने संकल्प लिया था कि यदि जीवन में कभी सक्षम होऊंगा तो इन अस्पतालों में सेवा करूंगा। 14 वर्ष पहले पिताजी के नाम से विजयश्री फाउंडेशन की स्थापना की और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल ये सफ़र बढ़ता रहा। आज लगभग करीबन 1000 ज़रूरतमंद लोगों की सेवा हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। 14 वर्ष पहले विशाल सिंह ने एक सेवा का बीज बोया था जो कि आज एक वृहद वृक्ष बन चुका है और ये उपलब्धियां तमाम आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये विशाल सिंह जी की हैं। अब मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जो सफर रहा उनका, जो उपलब्धियों के पीछे का जो संघर्ष था वो कितना कठिन था। विशाल जी, जो संघर्ष रहा इन तमाम चीजों के पीछे, उपलब्धियों के पीछे, वो कैसा रहा? देखिए, संघर्ष बहुत बड़ा रहा क्योंकि एक साथ जब मैं व्यापार कर रहा था तो परिवार के सब लोग खुश थे और बड़ा अच्छा था। तो एकदम से सेवा का संकल्प लेना, तो सबसे पहले तो घर से लड़ाई लड़नी पड़ी। घर वालों ने कहा कि तमाम तरह की बातें करी कि लड़का पागल हो गया है और किस तरह से ही करेगा, कैसे इतना बड़ा कार्य करेगा। तो सबसे बड़ा संघर्ष घर से करना पड़ा। लेकिन तब भी परमात्मा का ये आशीर्वाद था कि यज्ञ नहीं रुका, ये सेवा निरंतर जारी रही। और आज धीरे धीरे बहुत सी दिक्कतें आई क्योंकि कल कहाँ से खाना बनेगा इसकी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। आज समाज से लोग आगे आते हैं, समाज से कोई अपना जन्मदिन, कोई अपनी शादी की वर्षगांठ, कोई किसी की स्मृति में आके हमारी मदद करता है, जिसके माध्यम से आज ये काम करना चाह रहे हैं। इस मिशन को हम लखनऊ ही नहीं पूरे भारत में शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए हम छोटा सा अनुरोध करते हैं आपके सार्थक चैनल के माध्यम से कि मात्र एक थाली की डोनेशन देकर, जिसमें हमने कहा है कि मात्र एक थाली की डोनेशन, जिसमें हमने एक थाली की कॉस्ट रखी है मात्र 35 रुपये। उस 35 रुपये में आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, चटनी, सलाद, अचार अनलिमिटेड खिला सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार एक थाली, 2 थाली का सहयोग कर, हमारे पेटीएम नंबर है, हमारी संस्था के अकाउंट है, आप पूरे भारत से यदि इस तरह का समर्थन हमें मिलेगा तब हम जैसे लोग आगे सार्थक कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ थाली का सहयोग कर, हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारा गूगल पे है, हमारा पेटीएम है, हमारे अकाउंट्स हैं, इसमें यदि आप हमें समर्थन देंगे तो हमें लगता है कि लखनऊ ही नहीं, भारत के सभी अस्पतालों में यह मुहिम जारी रहेगी। हम इस वक्त हैं राम मनोहर लोहिया संस्थान के कैंसर इंस्टीट्यूट में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मरीजों के तीमारदार हैं जो यहाँ पर प्रसादम सेवा जो विशाल सिंह द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पर उनको मुफ्त भोजन मिलता है। विशाल सिंह भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाइजीन का खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और विशाल सिंह जी, 14 साल हो गए हैं। अब आपका इस सफ़र, आप इसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं? क्योंकि धीरे धीरे एक व्यक्ति से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे आज सैकड़ों लोग आपसे जुड़ गए हैं। देखिए, अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ है
और हम लखनऊ ही नहीं सीमित रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे भारत के अस्पतालों में इन ज़रूरतमंद लोगों की सेवा हो। इसके लिए मुझे समाज के समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास ना कोई सरकारी मदद है, ना कोई ऐसे फंड है। मैं बार बार एक निवेदन करूंगा कि आप लोगों को यदि ये सेवा सही लगती है, यदि आपको लगता है कि ऐसी सेवा और बढ़नी चाहिए, तो मुझे समाज का समर्थन चाहिए। और मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप भी इस थाली को अपने परिवार के नाम से खिला सकते हैं। आप हमारे नंबर हमें वेबसाइट पर देख सकते हैं, आप हमें गूगल कर सकते हैं विजयश्री फाउंडेशन को, आप हमें पेटीएम कर सकते हैं गूगल पे। केवल 35 रुपये पर डाइट के हिसाब से आप इन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार किसी के जन्मदिन, किसी की शादी की वर्षगांठ पर आप 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति की भोजन थाल में मदद करके मात्र 35 रुपये के सहयोग करके आप इन ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। कितनी भी थाली का आप संकल्प ले लें। इस तरह से ये होगा कि हम जैसे लोगों को मदद मिलेगी और हम और अस्पतालों में आगे जाएंगे और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जॉइंट डायरेक्टर संजय सिंह जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रसादम सेवा है और यहाँ पर कोरोना काल में भी लगातार जो सेवा का कार्य है वो जारी है। किस तरह हाइजीन का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है? हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे, और बेसिकली इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सारा काम विशाल के माध्यम से किया होता है यहाँ पे। और मैं तो यहाँ पे पोस्टिंग हुई तब मुझे पता चला कि प्रसादम नाम की एक संस्था है, तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी इससे जुड़ के काम करना चाहिए। आप सामने देख रही हैं हाइजीन की कैसे व्यवस्था है, क्योंकि कहने में और देखने में दोनों में डिफरेंस होता है। मैं कहूँ कि बहुत हाइजीन की व्यवस्था होती है। आप यहाँ सामने देख सकते हो कैसे लोगों ने ग्लव्स पहन रखा है, कैसे यहाँ पे डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती है। कभी कभार होता है कि जो तीमारदार लोग होते हैं नहीं मानते हैं, अब उनको फोर्स से भी नहीं किया जा सकता कि हम प्रेम से खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं उनको, तो कोशिश करते हैं कि अनाउंसमेंट सिस्टम हम लोगों का लगा हुआ है, ये विशाल ने लगा रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और आप किचन देखेंगे अगर, तो आपको लगेगा कि हाइजीनिंग का हम लोगों ने, इन्होंने क्या मापदंड अपनाया। हम लोगों ने इसलिए मुंह से निकल रहा है क्योंकि इनसे मैं जुड़ गया हूँ और हमारे कई सारे दोस्त इसमें जुड़ते हैं, जिससे मैं अपने बच्चों का कोई भी जन्मदिन अगर होता तो यही मनाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी धनराशि हम बाहर खर्च करते हैं। 10 लोगों को खाना खिलाने में 10,000 रुपये खर्च हो जाता है, यहाँ 10-11 हज़ार रुपये 300 लोग खाना खाते हैं और क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी गुड। सबसे बड़ी बात है यहाँ आके देखा कि बहुत सारे खाना बांट दिया, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड, ये विशाल जो है खुद मसाला चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब जाके यहाँ खाना सर्व होता है। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू का पूरा ध्यान रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि जिसको भी खाना यहाँ खिलाया जाए बहुत अच्छा खाना खिलाया जाए। जहाँ तक कि संस्था चलाने की बात है तो इसके लिए निश्चित तौर पे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मैं अपील करूँगा जनता से कि जितना ज़्यादा इसमें आप लोग सहयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा जो विशाल की जो मनोकामना है कि भूखे लोगों को खाना खिलाना, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हॉस्पिटल में जब खाना हम लोग खिलवाते हैं तो यहाँ लाइन लगाना, और लाइन लगाने के समय लोगों को पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया, और जब निकलते हैं तो उनको भूख लगी रहती है। और ऐसे जगह पे है कि बाहर कहीं भी ऐसे होटल्स, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इनको खाना खिलाना आवश्यक है। तो मैं जनता से अपील करूँगा, सब दोस्तों से मैंने अपील कर किया, मेरे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब में अब अपील करता हूँ, लोग आते हैं, सबसे अपील करूँगा कि यहाँ आएँ, देखें, और अगर उनको लगे तो आकर सहयोग करें ताकि सबका भला हो। और अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो अपने तीमारदार, जिस तीमारदार नाम दिया गया है, आप अपने मरीज को भी मनोयोग से देख सकते हैं। तो सबसे अपील है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे कि आप लोग आएँ और सहयोग करें।